गौरी शंकरा। नवरात्रि की दूसरे दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरे दिन में हम आज माता दुर्गा के दूसरे रूप यानी माता ब्रह्मचारिणी के बारे में बताने जा रहे हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी माँ का यह रूप अत्यंत ज्योतिर्मय और भव्य है। माँ के दाएं हाथ में जाप की माला है और बाएं हाथ में उन्होंने कमंडल धारण किया हुआ है। इस देवी ने हिमालय के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इनके इस घोर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। 1000 वर्षों तक इन्होंने केवल मात्र फल और फूल खाए थे और 100 वर्षों तक केवल मात्र जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे हुए बिल्व पत्र खाना तक छोड़ दिए। कई वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर कठोर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन और कठोर तपस्या के कारण देवी का शरीर क्षीण हो गया। देवता, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया। सराहना देने के लिए कहा, हे देवी, आज तक ऐसी कठोर तपस्या किसी ने भी नहीं की थी। यह आपसे ही संभव है। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या छोड़कर घर लौट जाइए। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। लेकिन माँ ने तब तक तप समाप्त नहीं किया जब तक स्वयं शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन ना दिए। उनसे आशीर्वाद मिलने के उपरांत ही माँ अपने घर की ओर प्रस्थान की। माता के इस कथा का सार यही है कि जीवन में चाहे कितने भी कठोर समस्याएं आए, कितने भी संघर्ष हो, किंतु मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से लोगों की कुंडली में मंगली दोष का प्रभाव कम होता है। इसलिए आप सबको नवरात्रि की दूसरे दिन की फिर से शुभकामनाएं और जय गौरी शंकर।